मैन ये पेन पढ़ाने की तरह ही कर सको। लॉजिस्टिक्स, द ग्लोबल लॉजिस्टिक मार्केट, इतना सब कुछ कोई मतलब नहीं है। बिलियन, इतने बिलियन करेगा, रीच कर जाएगा ये 12 बिलियन समथिंग, 12,975 बिलियन बाय 2027 तक। और जिसमें CAGR हो जाएगा 6.5%। 20 से 27 के बीच में ये है ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट स्टैटिस्टिक्स। इसको हटाना पड़ेगा ना फिर पेंसिल को, फिर पूरा ही चला गया। नहीं, वो वीडियो में सेव हो गया ना वो तो। अच्छा, एशियन मार्केट प्रोजेक्टेड टू बी at the center of global logistics activity both in terms of growth and global investment. तो एशियन मार्केट कितना एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 57% ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स मार्केट। समझ रही, 57% करेगा ये काउंट भाई 20 से 25 के बीच में, लेड बाय चाइना, जापान एंड इंडिया। खैर बहरहाल इंडियन सीनरी पर आ जाते हैं। ग्लोबल ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक मार्केट देखें 20-25 के बीच में, लेड बाय चाइना, जापान एंड इंडिया। बीइंग वन ऑफ द एशिया की बिगेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया एंडिवर्स टू बिकम अ आत्मनिर्भर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 25 तक। इंडियाज़ रैंक जो है आत्मनिर्भर बाय 2025, जो हमारी इंडिया की रैंकिंग है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, हैज़ जम्प टू पोजीशंस फ्रॉम 54 इन 2014 टू 44 इन, अच्छा लास्ट 18 की चल रही है तो हम 44 हैं 18 में। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वैल्यूड एट $150 बिलियन की है इंडिया में प्रेजेंटली फाइनेंशियल ईयर 21 में, और जो 14.4% नेशन की GDP का अकाउंट्स फॉर 14.4% ऑफ नेशंस GDP। और ये 150 से 380 बिलियन हो जाएगी 25 तक। समझ गए। पोस्ट रिकवरी फ्रॉम द ग्लोबल पेंडेमिक द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया इज पॉइज्ड फॉर हाई ग्रोथ। जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है इसकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है एट 10 to 12% ऑफ CAGR। और इनकी किसकी वजह से होने वाली है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री? डिजिटाइजेशन की वजह से। करेंटली फ्री ट्रांसपोर्ट इंडिया में जो है इस मेनली रोड डोमिनेटेड है, जो कि 59% फ्री मूवमेंट कराता है, और 35% रेल का, 6% वाटरवेज, और लेस देन 1% जो है वो एयर का है। नीति आयोग का डाटा है ये। इट विल बी बेनिफिशियल। इंटरसिटी रोड लॉजिस्टिक्स स्पेंड इन इंडिया, जो इंटरसिटी रोड लॉजिस्टिक है वो कितना पड़ रहा है? 209 बिलियन है 21 में, अकाउंटिंग फॉर 87% ऑफ टोटल रोड लॉजिस्टिक स्पेंड। समझ गए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्री ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, यानी जो माल का, वो मेनली जो हो रहा है वो रेल से ही होता है हमारे यहाँ, पता ही होगा ये तो। ये कैसे हटेगा ये? हटाना नहीं पड़ेगा, पेन ही हटाना पड़ेगा। फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट तो हमारा रोड डोमिनेटेड ही है। 59% हमारा रोड से होता है, 35% जो है रेल से है। समझ रहे हैं, जितना भी माल ढुलाई होती है सब रोड से है, देन उससे है रेल से 35%, लेस देन 1% एयर से। लॉजिस्टिक कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP जो है इंडिया में इस एज हाई, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी 13 to 14% है कंपेयर टू 7-8% इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। लॉजिस्टिक कॉस्ट बिग कंट्रीज़ के कंपेरिजन में भी ज़्यादा है इंडिया में, 13 से 14%। समझ रही हैं। Ecosystem support in order to ensure a comprehensive development of logistic infrastructure in the country, the union government ने क्या करा है? मल्टीपल इनिशिएटिव। दीज आर प्राइमरली बेस्ड ऑन 4 पिलर्स पे। तो जो हमारे यहाँ हम कर रहे हैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, उसमें हमारा 4 पिलर है।
कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए 4 पिलर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, लॉजिस्टिक प्लानिंग करना ज़रूरी है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इंक्लूड ईजिंग ऑफ FDI नॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST तो कहीं पे भी डाल सकते हैं, ये और वादा है ना। स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स, पॉजिटिव चेंजेस इन रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड ऑल राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू प्रोग्राम्स लाइक गति शक्ति, सागरमाला, मेक इन इंडिया, सब डाल सकते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये सब डेवलपमेंट करें, ऑल राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें। ये सब इसी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कमिंग अप विद दैट 2 DFC बनाई रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हाई स्पीड पे एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फीड के लिए ये हो ही गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कॉरिडोर्स क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे द लॉजिस्टिक कॉस्ट को एंड टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट भी। ऑब्वियस सी बात है, जब बन जाएंगे तो टाइमिंग भी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे कि DMIC और करंटली जो है ना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृत कोलकाता AKIC कॉरिडोर जो है कमिंग अप अराउंड बोथ दीज, इन दोनों डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर के आसपास ही हैं। अदर प्रोजेक्ट्स में है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बन ही रहे हैं, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRT, एक्सप्रेस वेज उड़ान शुरू करी है ना, रीजनल कनेक्टिविटी वाली, आर ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स के लिए ही करे गए ताकि 14% का जो स्पेंडिंग है वो 10% पे आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एम्फोसाइजिंग प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिव गवर्नेंस कर रही है फॉर फोकस्ड डेवलपमेंट को, ताकि प्रोएक्टिव है काफ़ी वो, एंड हैज़ सेटअप डेडिकेटेड लॉजिस्टिक डिवीज़न बना दिए इन्होंने ताकि कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ हो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है ये, ताकि इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड नहीं, एकीकृत और कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्लानिंग के लिए। विल फर्दर इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स एंड कंट्री। रिसेंटली हमारी जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है 2022 वो भी आ गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्च कर दी है गवर्नमेंट ने। इनविजन सी क्या करती है, इम्प्रूव एफिशिएंसी इन सर्विसेज, क्या कोई सी भी प्रोसेस में, डिजिटल सिस्टम में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एफिशिएंसी आनी है इन सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान दिया है इन्होंने। और इसमें क्या है, 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान है। ठीक है, हैज़ बीन अनाउंस फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, द गोल ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए। 100 PM गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, कार्गो टर्मिनल। ठीक है, ताकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ नेक्स्ट ईयर्स में डेवलप हो सकें। और एक न्यू लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूनिफाइड विल बी इंट्रोड्यूस टू ईज डाटा इंटरचेंज के लिए between operators across various modes of transportation with the goal of applying a just-in-time approach to logistic management and providing operators with real-time data मिले। ठीक है, ये सब हो गया। और इसमें क्या क्या है मास्टर प्लान में, डेवलपमेंट ऑफ 2 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो ही गए, DMIC और AKIC हो ही रहे हैं। अदर प्रोसेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वही चीज़ ना, RRT, एक्सप्रेस वे, उड़ान और ये सब ताकि कम हो सके। रिपीट कर दिया क्या, ये दिस का क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें इतने करोड़ का 100 शेयर ऑफ INR 1,99,107 करोड़ इंक्रीज़ आया है, सेट असाइड फॉर इट, आउट ऑफ विच 81,000 करोड़ विल बी फॉर NHAI को दे देंगे ये। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू फाइनेंस रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रही है गवर्नमेंट फाइनेंस थ्रू इम्प्रूविंग फाइनेंसिंग टू एन एक्सटेंट ऑफ 20,000 करोड़ तक की फाइनेंसिंग कर रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो हैज़ बीन लॉन्च्ड, सब वही के दोबारा कर रहे हैं, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। चलो बनना करते हैं।
बंद करना तो देख लो यार।